स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को जैसे टॉपिक थंबनेल पे दिखा ही है, हम इसमें देखने वाले हैं कि जो स्टार सीड है, स्टार सीड का मतलब यहाँ पर वो है कोई भी सोल जो यहाँ इस धरती से बिलोंग नहीं करती है। आप कहाँ से आए हो, बेसिकली आपके सोल के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इस जनरेशन में फिट नहीं हो पा रहे हो, आप इस धरती पर नहीं रहना चाहते हो, आपको यहाँ से मुक्त होना है, आपका घर कहीं और है, आपको यहाँ पे चैन नहीं मिलता है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। हम यहाँ पे आपकी लाइफ स्टोरी जानने वाले हैं, आपकी सोल की स्टोरी जानने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान जी को प्लीज़ प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर रहता हूँ, प्लीज़ 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 भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कार्ड्स के शफलिंग के साथ साथ बताता रहूँगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका महाभारत से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो जो आपकी सोल इस धरती पर आई है वो 5000 साल पहले यानी कि द्वापर युग में आई है, ठीक है। इसलिए आपकी जो सोल की जो मेमोरी है वो सिर्फ 5000 साल तक की ही है और उसके बाद की है, उससे पहले की नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा महाभारत से पुल होता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सोल जिस तक भी रीडिंग जा रही है हुआ क्या है। जैसे हम स्टार सीड बोलते हैं ना, उस तरीके से जो हम डिवाइन शक्ति मानते हैं, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, वो आए थे, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है। वो आए थे, वो सीधा धरती पर नहीं आए थे। देखो, सभी का जो रूप होता है पहले वो निराकार रूप होता है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन जब वो आकार में आते हैं तो वो इस धरती से थोड़े ऊपर थे। जैसे ये ग्रह होते हैं हमारे, बाकी के प्लैनेट हैं, उस तरीके का उनका एक स्टार प्लैनेट था जहाँ पे वो थे। और उनकी सोल थी जो उनके गाइडेंस के अंदर थी। वो वहाँ से क्या कर रहे थे, वो वहाँ से सब लोगों को जो इस धरती पर हैं उनको गाइड कर रहे थे, उनकी वाइब्रेशन हाई करने के लिए कर रहे थे। इसलिए सतयुग आया, इसलिए द्वापर युग आया और अब ये कलयुग चल रहा है। लेकिन वो जो उनका जो टास्क था, वो जो प्रॉपर राम राज्य वो लाना चाहते थे, वो प्रॉपर नहीं आ पाया। जो कृष्ण भगवान की सीख थी वो सब लोग नहीं मान पा रहे। तो बेसिकली जो कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस है वो हाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो अब आप देख रहे हो कि ये प्रलय चल रहा है, ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि अभी ये सोल को मुक्ति दिलवाने का समय आ चुका है। इस धरती की वाइब्रेशन इसलिए शिफ्ट की जा रही है अभी। और आप लोगों को अगर पता हो तो 2012 में भी हल्ला हुआ था कि भाई दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है, ज़मीन के अंदर कोई मशीन चल रही है, उससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।
उस समय हम स्कूल में थे जब हमने सुना था ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो तब होना था लेकिन वो पोस्टपोन हुआ। और कब तक के लिए हुआ? 2028, 2028, 29, 30, 31, 32 तक। ये 4-5 साल इतनी आपको तबाही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अब इसमें डरोगे क्यों, आप मुझे ये बताओ। अब जब हमें डेथ तो देखो सबको ही आती है, जब मरना ही है तो फिर क्यों हम डर के मरे, राइट? अब जब हमें मर के जाना है तो जो हमारी सोल के संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आगे की जर्नी मिलती है। चाहे हम स्वर्ग में जा रहे हैं, हम नर्क में जा रहे हैं, या फिर हम वापस धरती पर जन्म ले रहे हैं, या क्या हो रहा है, वो हमारी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम इतना क्यों डरे हुए हैं कि हाय हाय ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? होने तो जो हो रहा है, क्यों डरना है हमें? ओके, देख लेते हैं कि आपकी सोल कैसे आई है। तो मैं आपको वो वाला पॉइंट बता रहा था कि धरती से ऊपर एक स्टार प्लैनेट बनाया, वहाँ से वो गाइड कर रहे थे, लेकिन द्वापर युग में उनको खुद को यहाँ महाभारत में आना पड़ा, बिल्कुल आना पड़ा। और जो ये देख रहे हैं वीडियो, महाभारत वाली सोल तो सभी हैं ही। वो कितनी सोल थी मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, 9 लाख। ठीक है, ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि 9 लाख, 16,000, 1008 और 108। ये अलग अलग कैटेगरीज है सोल की। ठीक है, जो 108 हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो 1008 हैं वो उनसे थोड़ा सा दूर हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो गई है। जो 16,000 है वो और ज़्यादा दूर है, और 9 लाख थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो बाइबल में भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 1,44,000 टोटल सोल आएंगे यहाँ पे, जो डिवाइन के बच्चे हैं जिन्हें कहा गया है, और जिसमें से आधी डिवाइन फेमिनाइन है, आधी मैस्कुलाइन है। तो उसी तरीके से आप ये नंबर समझो, ठीक है। और उन्हीं सोल में से आपकी एक सोल है ग्रुप नंबर 1। ओके, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ओरिजिन है आपके सोल का। द सैक्रिफाइस, द सर्पेंट, द रेनबो सी, द ब्यूटी वे, बिलव्ड का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, मिडल वर्ल्ड, द जर्नी, द काउंसिल, द कर्स। देख रहे हो आप एक के बाद एक कार्ड कैसे आ रहे हैं, फायर, द कॉन। यहाँ तक कि हम सारे कार्ड लेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। काउंसिल, कर्स, जर्नी, मिडल वर्ल्ड, द बिलव्ड। अब मेरी बात समझो, ग्रुप नंबर 1, जो आपकी सोल आई है, सबसे पहले वो जो मैंने स्टोरी बताई, आप सभी की सोल वहाँ से आई है, ठीक है। अब आप समझोगे कि आपकी सोल क्रिएट कैसे हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ ट्राई करो समझने का, और कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले ये सोचा करो कि जो भी आप कमेंट कर रहे हो वो आप अपने ही नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने भी ब्रह्मांड बनाया, अब मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, उन शक्ति को नाम नहीं दे रहा कि वो माता रानी हैं, कि विष्णु भगवान हैं, कि शिव जी हैं, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ मैं। तो उन्होंने फर्दर अपने में से 2 सोल निकाली, प्रकाश पुंज निकाला, ठीक है, जिनको आप ए और बी के नाम से जान सकते हो। फिर उन्होंने फर्दर चीज़ें निकाली, तो ऐसे करके ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती गई, ठीक है। अब हुआ क्या, जो 33 कोटि देवी देवता हम बोलते हैं, 33 कोटि देवी देवता, आपको क्या लगता है कि वो अभी अपने स्थान पे हैं? नहीं, उनकी भी वाइब्रेशन लो हो करके अभी वो इस समय धरती पर है। 33 कोटि देवी देवता इस समय धरती पर हैं, क्योंकि उन लोगों की वाइब्रेशन गिरती 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 यहाँ हुई है, ठीक है। तब जाके उनमें से उन्होंने और ज़्यादा प्रोड्यूस करे आगे चीज़ें, तो सोल और ज़्यादा बनती चली गई, ठीक है, डिवाइड होती चली गई। अब अगर हम बात करें जो ऊपर के लोग हैं, उनसे सारी वाइब्रेशन नीचे होकर के इस धरती पर आ गए हैं सभी, ठीक है, जो भी महान आत्माएं थी। उसके बाद जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हम बोलते हैं, जो और ज़्यादा नेगेटिव होकर के चले गए थे, जैसे हम बोलते हैं पाताल लोक, सुतल, वृतल, पता नहीं ऐसी कुछ नाम होता है, सॉरी अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो। लेकिन बहुत सारे जो लोग हम नीचे बोलते हैं, अभी उनमें से कोई भी नहीं है। उन सभी लोग की आत्माएं अभी इस धरती पर हैं, हायर डायमेंशन की आत्माएं इस धरती पर हैं। और जो यहाँ पे 5,000 साल पहले की बात हो रही थी, वो जो सोल यहाँ पर धरती पर आई थी ऊपर से, वो भी इस धरती पर हैं। यानी कि इस धरती पर अभी सभी प्रकार की आत्माएं हैं,
और आपको क्या लगता है जो महाभारत में सोल थी, पांडव और कौरव, उन सबको मोक्ष मिल चुका है? वो सब यहाँ से जा चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी भी इस धरती पर हैं, सभी इस धरती पर हैं। मोक्ष कैसे मिल जाएगा किसी को, आप ये लगाओ। जब कोई निराकार रूप में है, फिर साकार रूप में आ रहा है, मतलब कि वो जो किसी की फिजिकल बॉडी है ही नहीं। पहला एक तत्व हुआ करता था, ईथर, स्पेस एलिमेंट, ठीक है। फिर गिरते गिरते 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, फिर 5, तो 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स की हमारी बॉडी है यहाँ पे। तो वो गिरते 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 यहाँ पे आया। ये बहुत कोई महान बात नहीं है। सबसे लो वाइब्रेशनल एनर्जी है इस धरती पर अभी, ठीक है। तो जब तक कोई वापस अपने निराकार रूप में नहीं जाएगा तो उसको मोक्ष मिलेगा कैसे? इसलिए सभी आत्माएं अभी इस धरती पर अटकी हुई हैं, और उनमें से आप ये एक हो। जो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम से आ रहा था, महाभारत 2.0 हमें बनानी है, वीडियो बनानी है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए इस वीडियो का टाइटल आपको स्टार सीड मिल रहा है कि आपकी सोल की ओरिजिन कहाँ से हुई है। आप प्लीज़ ये समझो, और मैं ये सारा कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ। आप टैरो का मतलब समझोगे तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। उसी के बेसिस पे मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है। अभी सबको ना अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। अभी आपको पता कैसे लगेगा? सी, जब आपको यहाँ पे कॉलिंग नहीं आती है कि आपको इस धरती पर रहना है, तो जाहिर सी बात है आप इस धरती से हो ही नहीं। कोई भी इस धरती से नहीं है ना। धरती पे तो गिर गिर के आए हैं लोग, वाइब्रेशन लो होकर के आई है, और ये उनके लिए प्लस पॉइंट है जो लो वाइब्रेशन से ऊपर यानी कि इस धरती पर आए हैं। नीचे के जो लोग थे उनसे ऊपर उठ के इस धरती पर आए, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी जो लो वाइब्रेशन होकर इस धरती पर आए हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है ये, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है? इस रीडिंग का उद्देश्य क्या है आपके सामने आ रहा है। आपको इतना पता लगा कि आपकी सोल कैसे कहाँ से आई है। अभी हम डिटेल में और जानेंगे कि क्या हुआ था। तो आप लोगों को ना संकल्प लेना है कि आपको अपने जो हायर सेल्फ है, आपका जो निराकार रूप है, जिसे हम हायर सेल्फ बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी सोल यहाँ पे उतर चुकी है धरती पर। नहीं, आपने हमेशा देखा होगा कि आपको कोई ना कोई गाइड करता है। भगवान जी की शक्ति तो होती ही है, वो आपका हायर सेल्फ भी होता है, ठीक है। तो आपको उनसे संपर्क करना है। उनसे संपर्क, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। अगर 108 आत्माएं हैं यहाँ पे इस धरती पर जो बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, और 108 आत्मा का निराकार रूप ऊपर है, जो हम गोले की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे मिडिल वर्ल्ड आपको दिख रहा है, मतलब वो मिडिल में है ना। वो अपर रेल में है ना वो इस लोअर रेल में यानी इस धरती पर है। वो बीच में अटके हुए हैं। बीच में अटके हुए हैं यानी कि एक स्टार प्लेनेट पे अटके हुए हैं, और वो प्रोटेक्टेड हैं। तो वो वहां से ढूंढ रहे हैं अपनी सोल्स को। जो अभी आप ये समझो, 1 मिनट मुझे दो। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन मेरे को अभी बहुत अच्छे से समझाना है आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम बात करें 108 आत्मा की, ठीक है, तो आप ये लगा लो 108 आत्माएं। मैं ऐसे आपको बना रहा हूँ तो मैं सारा नहीं बना सकता हूँ। जैसे ऐसे ऐसे करके ये 108 आत्माएं, ये इनका निराकार रूप है जिसे हम हायर सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, डॉक्टर जैसी राइटिंग है, ठीक है। अब इन लोगों की वाइब्रेशन गिरते गिरते इन्होंने लिया आकारी रूप। आकारी रूप जो इस धरती पर आए हैं, जो इस धरती पर आए हैं, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। इस धरती पर आए हैं ये, इनकी वाइब्रेशन गिरती 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 गिरती। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आके फंस गए धरती पे, क्योंकि धरती पर हम आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो टास्क है, जो इस धरती पर मौजूद हैं, जिनका हायर सेल्फ यहाँ मौजूद है मिडिल वर्ल्ड में, उनसे कनेक्ट करना है उनको वापस। और कनेक्ट कैसे करना है? संकल्प लेके, वाइब्रेशन अपनी बढ़ा करके, मेडिटेशन कर करके। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे आप ट्रांस में जाओगे। आप ट्रांस में जाते हो तो आपको चीज़ें दिखती हैं, आप कांटेक्ट कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे आके आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपकी वाइब्रेशन गिरी हुई है, आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं हो पा रही है। तो ये जो आपका हायर सेल्फ है वो आपको ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि आप इस धरती पर कहाँ पर हो। वो संपर्क खत्म हो गया है। आपको उनके साथ में कांटेक्ट करना है अगर आपको इस धरती से मुक्त होना है। और अभी ये बहुत हाई टाइम है। मेरे को लगातार 2 टॉपिक चैनल हुए थे। एक ये आपके लिए कि स्टार सीड की वीडियो बनानी है, और दूसरा नाउ और नेवर, जो इसके बाद आपको रीडिंग मिलने वाली है। यानी कि अभी ये हाई टाइम है। आपको पता है इस धरती पर तबाही हो रही है, और क्योंकि ये आपका हायर सेल्फ है और आप पूरी डिवाइन शक्ति के साथ में कनेक्टेड हो, जिन्होंने आपको यहाँ पे बनाया है, जिन्होंने आपको अपने साथ में रखा हुआ है, जिनके साथ आप यहाँ पे अच्छाई का काम कर रहे थे, अच्छाई लाने का धरती पर, तो वो आपको बचा रहे हैं कि धरती पे खत्म होने वाली हैं जो लो वाइब्रेशनल बीइंग हैं या फिर जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो वो आपको बचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कहीं पे फंसा हुआ है तो सबसे पहले आप उनको फंसाओ, उनको बचाओगे कि नहीं बचाओगे?
कि वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, हम उनको बचा लें, राइट? तो आपको यहाँ पे बचाया जा रहा है और आपके सामने इसलिए रीडिंग्स आ रही हैं ऐसी। आपको अभी ये करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ग्रुप नंबर 1। और मुझे लगता नहीं है कि इसके आगे कोई और ग्रुप होगा, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसा कुछ होगा। मेरे को लगता है कलेक्टिव सबके लिए ही है ये, कोई ग्रुप नहीं होने वाला है इसमें। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे करना है। और अभी आप ये स्टोरी समझो कार्ड से। आप एक जर्नी के लिए आए थे। मैं बता देता हूँ, मैंने आज तक कभी रिवील नहीं किया, लेकिन मेरे को अब बताना पड़ेगा। मुझे खुद बहुत टाइम से ना विजन आने लगे हैं, बहुत टाइम से। जब मैं इस फील्ड में आया था उससे पहले की बात है, तभी मेरे को धीरे धीरे करके इस फील्ड में डाला गया। मेरे को जो विजन आया था, प्रॉपर डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ये दुनिया नहीं थी, ठीक है? वो एक दूसरा स्टार प्लेनेट था कोई। डिटेल में मैं आगे नहीं जाऊंगा उसमें कि क्या था। वहाँ से मुझे यहाँ इस धरती पर आना पड़ा। जो मुझे विजन आया था, क्लियर, एकदम क्लियर आया था। जैसे हम आकाशिक करते हैं तो हमें ना चीज़ें दिखती हैं विजन में, पूरी स्टोरी दिखती है। तो वहाँ से मुझे भेजा गया, मैं यहाँ पे इस धरती पर आया। मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। और वही बात है, जिन तक ये वीडियो जा रहा है उन सभी लोगों का मेरी सोल के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जो हम काम कर रहे थे वो अभी टैरो की जर्नी में आके भी काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो उस प्लेनेट से, जो स्टार सीड स्टार प्लेनेट होता है, वहाँ से इस धरती पर आए हम मदद करने के लिए, लेकिन इस धरती पर ही उलझ कर हम रह गए हैं। क्यों रह गए हैं हम? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन लो हो गई। अब जब हम आकाशिक कर रहे हैं, हम टैरो में, तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो रही है। हमें और ज़्यादा हाई करनी है और हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है। और थैंकफुली मेरा जो कनेक्शन है मेरे हायर सेल्फ के साथ में, वो बिल्ड हो चुका है। वो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने पहली बार ऐसे शेयर किया आप लोगों के सामने। उसी तरीके से आप लोगों की यहाँ पे जर्नी शुरू हुई थी जब आप इस धरती पर आए थे, और आप लोगों के लिए वो कर्स बन गया है यहाँ पे। वो कर्स क्या बन गया है, ना आप किसी को बोल पा रहे हो, ना किसी को समझ पा रहे हो, ना अपनी बातें समझा पा रहे हो कि आप इस धरती पर बिलोंग नहीं कर। आप अपनी फैमिली वालों को बोलोगे, वो क्या बोलेंगे कि ये तो पागल हो गए, तो इसको पागल खाने छोड़ाओ। वो समझेंगे नहीं समझेंगे, इस वजह से आपको मुंह बंद करके बैठना पड़ता है। यही कारण है कि ये वीडियो आपके सामने आ रही है, और यही कारण है कि मेरे को टैरो की जर्नी में डाला गया। क्योंकि आप अगर इन टॉपिक पे देखोगे तो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। इन टॉपिक्स पे वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर स्पाउस और ये वो चीज़ें मैं भी बनाता हूँ उस पर, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है। लेकिन मेरा मेन फोकस इन टॉपिक्स पे रहता है, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों के लिए डाला गया ताकि आपके लिए नॉलेज आए। ठीक है, इसलिए आपका कनेक्शन इस चैनल से हुआ है। और जिस तक भी ये वीडियो जा रही है उनको यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि काउंसिल, यानी कि एक कलेक्टिव डिसीजन था। जहाँ से भी आप आए हो, जो 1008 और 108, 16,000 और 9 लाख आत्माओं की बात हो रही है अलग अलग, इन्हीं सोल में से आप हो। अब आप अगर इतना लगा लो, आप 9 लाख सोल में से भी हो, ठीक है? तो करोड़ों आत्माएं हैं इस समय। हमारी जनसंख्या कितनी है? करोड़ों में है पूरी दुनिया की, और उसमें से 9 लाख, यानी कि आप चोजन वन हो। समझ रहे हो आप? इसलिए वीडियो आपके सामने आ रही है, जिस तक भी आ रही है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी काउंसिल बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आपके हार्ट चक्र, देखो इन्होंने हार्ट पे ऐसे रखा हुआ है, हार्ट चक्र पे कनेक्शन स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबल हो नहीं पा रहा है। वो कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। आपको उड़ना है हवा में, आपको वहाँ पे अपने मिडल वर्ल्ड, जो आपका स्टार प्लेनेट है, उस पर वापस जाना है। क्योंकि अगर आप उसमें वापस चले जाओगे तो उससे आप और ऊपर जा पाओगे। जो आपकी प्योर कॉन्शियसनेस होगी, जो आपकी बेहद की शक्ति होगी, बेहद का ज्ञान होगा। और अगर आप बापूजी को सुनते हो यूट्यूब चैनल पे, कभी भी वो आपके सामने आए हैं, तो ये ज्ञान उन्हीं से मेरे को मिला है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चीज़ें वैसा हो रहा है, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से हैं, जो मुझे दिखती हैं, जो मेरे विजन में आती हैं, जो मुझे बताई जाती हैं, वो कंबाइन करके, और मैं उनका, क्योंकि हम सब कलेक्टिवली अभी वाइब्रेशन हाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे थ्रू ये हो रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, द बिलव्ड। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे को एक डीएम आया था जब मैंने प्रीवियस एक रीडिंग बनाई थी कि भगवान जी ने पोर्टल ओपन किया है चोजन वंस के लिए, कि उनको अभी वापस जाना है। उसका क्या मतलब था?
आप इस रीडिंग से समझ पा रहे हो, तो उसमें मेरे को एक डीएम आया था कि उनको ऐसे विजन आते हैं कि ऊपर कोई स्पेसशिप जैसा है, जैसे हम यूएफओ और ऐसे बोलते हैं ना, जो हमारे पहले क्या बोलते थे उनको, जुबान पे नहीं आ रहा है मेरे को वो नाम, जैसे रावण का भी हुआ करता था, क्या बोलते थे यार उसको, अब मेरे को कमेंट में बताना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। यूएफओ जैसा, तो वो जो आपका हायर सेल्फ है, जहाँ से आपकी आत्माएं बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं। 9 लाख आत्मा अलग हैं, 16,000 अलग हैं, 1008 अलग हैं और 108 अलग हैं। तो वो इंतजार कर रहे हैं आप सभी सोल्स का कि आपकी वाइब्रेशन कब हाई हो। और आप कहोगे यार इतने सालों से आप इस धरती पर फंसे पड़े हो, तब से वो इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए एक सेकंड मात्र है। यहाँ धरती पर 1 साल है तो स्वर्ग में वो 1 दिन होता है। और वो जितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल आप डायमेंशन में जाओगे, उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा। 1 साल उनके लिए 1 सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत टाइम हो गया, लेकिन उनको बहुत टाइम तो हुआ है। जब से आपकी सोल यहाँ पे आई है तो आप फंस चुके हो, बिलव्ड। तो आप उस आत्मा, उस डिवाइन के बहुत करीब हो, सच में बहुत करीब हो। ब्रदरहुड सिस्टरहुड वाली यहाँ पे वाइब आ रही है कि आप उनके बहन भाई, आप उनकी फैमिली में से हो, लिटरली आप उनकी फैमिली में से हो। और जो लोग, पता है हम लोग मात कहाँ पे खाते हैं, हम सभी लोग, जब मैं भी नया नया इस जर्नी में आया था या फिर चीज़ें पता लगी थी, तो हम कितने खुश होते हैं ना कि हम तो भगवान के इतने करीब हैं, हम तो कृष्ण भगवान के अंश हैं, हम तो शिव जी के अंश हैं। ठीक है, खुश हो, लेकिन उसको ईगो में मत बनाओ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण भगवान के अंश हूँ या फिर मैं शिव जी का अंश हूँ। तो हम सभी हैं। जो 33 कोटि देवी देवता आए हैं, वो भी तो किसी ना किसी भगवान के अंश हैं। सभी लोग हैं। हमारे ईगो में नहीं आना चाहिए। हमें पता लग गया कि भाई इनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, हमें वो क्यों बताया गया। इस रीडिंग में आपको वो आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारे ईगो पे नहीं आना चाहिए कि हम तो उनके अंश हैं, हम तो बहुत महान है। नहीं, हम यहाँ पे फंस चुके हैं। हम यहाँ पे फंस चुके हैं लिटरली। हमें यहाँ से ऊपर उठना है और हम इन्हीं काम के लिए यहाँ पर आए हैं, हम सभी। सेक्रीफाइस किया था। सी, अगर मैं आपको अपना विजन याद दिलाऊं जो अभी मैं आपको बता रहा था मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें, सॉरी। लेकिन एक तरीके का सेक्रीफाइस हुआ कि नहीं हुआ वो, कि उस जगह को छोड़ करके जो मेरा घर था, जो मेरा सच में घर था मेरी सोल का, मैं वहां से इस धरती पर आया किसी ना किसी काम के लिए। और मैंने मेरे बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी हुई है कि क्या कैसे हुआ है। एक पास्ट लाइफ महाभारत की भी थी, कैरेक्टर भी रिवील किया गया है। मैं आप लोगों के सामने अभी नहीं बोलना चाहूँगा उसको, क्योंकि अभी समय नहीं है वो। तो वो एक सेक्रीफाइस ही तो था। और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिटरली ऐसा होता है। सिर्फ रीडिंग में ऐसा आता है ऐसा मत समझो आप। ये मेरे विजन में है चीज़ें ऐसी, तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे बता सकते हो अगर ऐसा है, कमेंट में अपनी स्टोरी बता सकते हो। तो सेक्रीफाइस करके आप इस धरती पर आए हो और फंस करके रह गए हो आप बस। आपके साथ में क्या हो रहा है, आप अपनी वाइब्रेशन हाई करते हो, फिर लो हो जाती है, हाई लो, यही चल रहा है। इस साइकिल में आप फंस चुके हो, उससे ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हो आप। आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ऊपर बढ़ने के लिए क्या करना है, अपनी सरपेंट का कार्ड है यहाँ पे, अपनी कुंडलिनी शक्ति पे आपको काम करना है। कुंडलिनी शक्ति पे काम करने का मतलब, जब आपके सारे चक्रास अलाइंड हो जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, तब जाके आप समझ पाओगे, आपके चक्रास, अपर चक्रास क्लियर होंगे, बैलेंस्ड होंगे। तब आपको विजन आना, आपके ड्रीम आना, आपको डायरेक्ट मैसेज मिलना, आपको चैनलिंग होना, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस होना, ये सब चीजें हो पाएंगी। और रेनबो का कार्ड है, सी रेनबो, विबग्योर कलर जो हम बोलते हैं। रेनबो के कलर हमारे 7 चक्रास वाले होते हैं, 7 कलर होते हैं रेनबो में, राइट। वही कलर्स हमारे चक्रास में होते हैं। तो आपको अपने चक्रास पे काम करने की जरूरत है। क्यों काम करने की जरूरत है? ब्यूटी वे का अगर आप ये कार्ड देखो तो वहां पे ना एक लोटस ओपन हुआ है और वो वहां से उड़कर जा रहा है। लोटस यानी कि हमारा क्राउन चक्रा, और हमारे क्राउन चक्रा से हमारी वो जो सोल है वो ऊपर जा पाएगी, इस शरीर से रिलीज हो पाएगी। इस शरीर ने उसको कैद किया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान लोगे कि तुरंत डेथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि हमें ऊपर जाना है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं यहाँ से। नहीं, जितना लाइफ टाइम आपको यहाँ पे बिताना है इस धरती पर, वो तो बिताना ही है। उसके बाद जो नेचुरल डेथ होगी उसके बाद आप जा पाओगे। लेकिन जितना आपको टाइम यहाँ पे दिया गया है, अपने क्राउन चक्रा को आप एक्टिवेट करो, अपने क्राउन चक्रा को आप ओपन करो। ओपन करोगे तो आपकी सोल एस्ट्रल ट्रेवल कर पाएगी। ओके, ये सोल का ओरिजिन है आपका। और हम जो सोचते हैं, एक बात बताओ, अगर हमारी डेथ हो भी गई अचानक से अभी, हम क्यों डरते हैं इनसे
कि भाई हमने हमें तो अभी बहुत सारा पैसा कमाना है, हमें तो नाम कमाना है, हमारी तो डेथ अभी क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्यों कमाना है? क्योंकि अभी अज्ञानी हो आप। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये सब तो मोह माया है। ठीक है, हम इस धरती पर रह रहे हैं तो कमाओ, लेकिन हमें अटैच नहीं रहना है इससे। मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, पैसे कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो हमें चाहिए वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें अटैच होकर रह गया हूँ। मेरे को कोई पूछे, अगर मेरे सामने चॉइस आए ना, अभी भगवान जी आए कि भाई तुम्हें इस धरती पर रह करके नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ चाहिए या फिर मेरे साथ वापस जाना है, तो मैं उनके साथ वापस जाऊंगा। मैं इतना अटैच नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब इस धरती पर हैं तो हमें करना पड़ रहा है, लेकिन इतना अपने सर पे हावी मत होने दो। तो आपको उतना डिटैच होना पड़ेगा। वो डिटैचमेंट होगा कैसे? जब आपके अंदर वो ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसे आएगा? जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करोगे। कुंडलिनी शक्ति पे काम करोगे, आपके चक्रास ओपन होंगे, तो आपके अंदर वो चीज़ें डाउनलोड होने लगेंगी, और आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डाउट होता है, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, किसी ने नेगेटिव एनर्जी करा दिया, तो उन सब चीज़ों से बाहर उठो, आप ऊपर उठो। इतने कमज़ोर नहीं हो आप। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है इतने कमज़ोर नहीं हो। ओके, इतने कमज़ोर नहीं हो आप, प्रोटेक्टेड हो आप। आपको हमें, अगर किसी ने आपके ऊपर करवा भी दिया, तो आपका जो हायर सेल्फ है, अगर आपका उनके साथ में कनेक्शन नहीं है, तो भी आपकी आत्मा में इतनी पावर है कि वो उसको रेजिस्ट कर सकती है। जैसे हमारी इम्यूनिटी होती है, उसी तरीके से कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव करवा नहीं सकता है। ओके, अभी और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थोड़ी सी लेंदी होगी वीडियो, तो कोई बात नहीं है, बट मैं प्रॉपर इसमें बताने वाला हूँ आज आपको, क्योंकि मैं खुद अभी उस वाइब्रेशन में हूँ कि नहीं, अब तो बस बताना ही बताना है। कूर्मा अवतार का कार्ड है यहाँ पे। कूर्म अवतार, ओके। ओके, क्यों हुआ था आप लोगों को पता है? संतुलन बनाने के लिए हुआ था। जब पर्वत, जब समुद्र मंथन हो रहा था, आपकी कुछ कुछ आत्माएं यहाँ पे 5,000 साल से पहले समुद्र मंथन की भी हो सकती है। यहाँ पे भी आ रहा है। हो सकता है कि आपकी जो सोल है वो समुद्र मंथन में से निकली हुई कोई वस्तु या फिर कोई प्राणी, ऐसे चीजें हो जो आप अभी तक यहाँ पे अटके हुए हो। ये भी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे। जगन्नाथ जी का कार्ड है यहाँ पे, एंड गायत्री माता का कार्ड है। एक ड्रॉप हुआ है, 1 मिनट दो मुझे, एक कार्ड ले लूँ मैं, उसके बाद उसे उठाता हूँ। ओके, आपके लिए सारे कार्ड आ चुके हैं। ऑल राइट, ये आपके लिए कार्ड ड्रॉप हुआ था, ये आया था, और ये भी सारे कार्ड ड्रॉप हुए थे। इनमें एक एक करके हम जानेंगे सभी में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कूर्म अवतार कार्ड से। डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, steadiness and dependability. Okay, skill to manage contradictory forces. Okay, all right. So जो मैंने आपको बोला, कूर्म अवतार क्यों लिया था विष्णु भगवान ने? जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं था। उसको स्थिर बनाने के लिए अपनी कमर पे, अपने ऊपर वो पर्वत को उन्होंने रखा था, यानी कि स्थिरता प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको अपनी सोल को स्थिरता भी प्रोवाइड करनी है, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। और जिस तरीके से भगवान विष्णु ने वो सेक्रीफाइस किया था, उस तरीके से आपकी सोल ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। आप हल्के में मत लो खुद को, और ईगो में भी मत लो। ओके, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हुए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप खुद को पहचानो। अब वो इस धरती से आपको मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो किस तक जा रही है। हो सकता है कि सिर्फ 100, 200, 1000 जिन तक भी वीडियो जाएगी, बस जाएगी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। ओके, ग्रुप नंबर 1, सॉरी, ग्रुप नंबर 1, 2 कंबाइंड है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है। सभी लोगों के लिए एक जैसा ज्ञान नहीं है। जगन्नाथ भगवान का कार्ड है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सी, यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का कार्ड इसलिए आया है, जो हम बात कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस से आपको वो दिखाता हूँ, वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्णा। अब आप उस शक्ति को ना नाम कोई भी दे दो, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे एक शक्ति हुई, ठीक है, इसको स्टार से बनाते हैं। एक शक्ति, सिर्फ एक। उन्होंने फर्दर डिवाइड किया खुद को,
दो बन गए, ठीक है। उन्होंने किया जितने भी किए, तो ऐसे करके डिवाइड होते चले गए। इन्हीं में से हमारे शिव शक्ति भी आते हैं, लेकिन ये जो दो हुए, ये जो दो हुए, ये जो दो हुए, आप समझ रहे हो, पहले एक शक्ति, उनके जो दो हिस्से हुए, इनमें से एक ऐसी कोई पावर है जिसके साथ में आप सीधा 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 कनेक्टेड हो। अब आप उनको विष्णु भगवान का नाम ले लो, महाविष्णु बोल लो, सदाशिव बोल लो, शिव जी बोल लो, माता पार्वती बोल लो, दुर्गा माता बोल लो, कुछ भी बोलो, वाहेगुरु बोलो, जो आपको बोलना है वो बोलो, जो आपको बोलना है, लेकिन उस शक्ति के साथ में आप लोग कनेक्टेड हो। जो ये आत्माएं इस वीडियो को देख रही हैं, जो सोल इस वीडियो को देख रही है, आप सभी लोग उनसे कनेक्टेड हो और आपको उन्हीं में वापस जाना है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से दो क्रिएट किए, उनके बाद सब चीजें क्रिएट हुई थी। ऐसा नहीं, हमें कहानियों में और सब चीजों में क्या बताया जाता है कि एक कोई शक्ति आई, जो शिव जी को मानते हैं वो शिव जी को मानते हैं कि शिव जी ने आए, शिव जी और माता पार्वती ने विष्णु भगवान को निकाला, फिर ब्रह्मदेव क्रिएट हुए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, एक साथ नहीं हुए थे ये एक एक करके क्रिएट हुए थे। उसी तरीके जो सबसे पहले शक्ति हुई थी उनसे आप सीधा कनेक्टेड हो, ठीक है। अब आप विष्णु भगवान मान लो, उनको शिव जी मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी सब लोग लड़ते रहते हैं कि नहीं भाई विष्णु भगवान पहले आए थे, शिव जी पहले आए, तो उनको क्या करना है, कौन पहले आया था? तुमको सिर्फ शक्ति के साथ में कनेक्ट होना है ना। अब जब भगवान में कभी लड़ाई नहीं हुई कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आप कौन होते हो लड़ाई करने वाले? मैं देखता हूँ, मैं भक्तों में लड़ाई देखता हूँ। ये एक उनका नाम है अनुज शर्मा, नाम है, कथावाचक हैं वो, वैसे तो एक्टर हैं लेकिन कथा भी सुना देते हैं। उन्होंने ही एक पॉइंट बोला था कि कृष्ण भगवान अगर रौद्र रूप में तो वो शिव जी हैं, शिव जी अगर शांत हैं तो वो कृष्ण भगवान है, यानी कि सब एक हैं, सब एक हैं, बस आप ही लोग लड़ते रहते हो। तो उनसे आपका कनेक्शन भरपूर है, शिव शक्ति। और जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम करते रहते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम हम ले लेते हैं ए, इनका बी और इनका सी, ठीक है। अब आप लोगों को पता लग गया कि जो सी वाले हैं यहाँ पे, उनके साथ में आपका कनेक्शन है। उन्होंने लेट्स सपोज यहाँ पर कितनी भी ले लो, 16,000 ले लो, ठीक है। 16,000 आत्माएं क्रिएट करी, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। अब जो 16,000 हैं उसमें से हाफ फेमिनाइन होंगी, प्रकृति होंगी, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन होंगी, उसमें से हाफ डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे, ठीक है। ठीक वही कॉन्सेप्ट जो हम शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। तो ट्विन फ्लेम करना बंद करो आप सभी लोग कि मेरा ट्विन फ्लेम ये, मेरा ट्विन फ्लेम वो। देखो एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने, अगर आपके पार्टनर से आपको मिलवा दिया गया है तो आप सच में ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर से आपको सच में मिलवा दिया गया है तो आप एक ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि अभी इस धरती का वो वाला टाइम चल रहा है, 5-6 साल में सब तबाह हो जाएगा यार, किस इंतजार में हो आप? तो उनको तो मिलवाया ही जाएगा ना, ये तो जाहिर सी बात है, अलग अलग थोड़ी ना उनको भेजा जाएगा। क्यों क्यों मिलवाया जाएगा? उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि वो जो एक ही सोल है ना, वो जो दो दो शरीर में आ गई है, तो उनको मिलवाया जाएगा, वो सोल अपनी पावर में आएगी तभी तो ऊपर जा पाएगी। और जिन लोगों को नहीं मिलवाया गया है, सॉरी डियर, लेकिन आप कभी ट्विन फ्लेम थे ही नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन आप कभी ट्विन फ्लेम थे ही नहीं अगर आपको मिलवाया नहीं गया है। तो जिन भी लोगों को उनकी ट्विन फ्लेम से मिलवा दिया गया है या फिर इस बर्थ में मिलवाया जाएगा, आप सच में वो हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होता है ट्विन फ्लेम को लेके, मैं आपको वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक मिनट दो, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज की वीडियो में, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। बहुत कम लोग सुनेंगे मुझे पता है, क्योंकि इतना ज्ञान किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी बात समझो, 2 पेन ले लेते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे 16,000 आत्माएं हुई, ठीक है, उसका हाफ हुआ, ओके।
अब हाफ हुआ, ये हुए हमारे डिवाइन फेमिनाइन, ये हुए हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन। अब ऐसा तो नहीं है कि इस धरती पर जब हम आ गए, इस धरती की बात चल रही है, ये सारा इस अर्थ की बात चल रही है ये, ठीक है। अब जब इस धरती पर आ गए, ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन था और कोई था ही नहीं, नहीं। डिवाइन फेमिनाइन का और भी मेल्स के साथ में या फिर और भी सोल के साथ में कनेक्शन हुआ होगा, ठीक है, और सोल के साथ में कनेक्शन हुआ होगा। ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन का और सोल के साथ में कनेक्शन हुआ होगा। अब हुआ क्या, लेट्स सपोज डिवाइन मैस्कुलाइन का हो गया 5 सोल के साथ में कनेक्शन, इनका हो गया 3 सोल के साथ में कनेक्शन। अब वो जो कनेक्शन हो गया है, अब वो आत्मा तो भूलती नहीं है। अब जो नेक्स्ट लाइफ टाइम हम आएंगे और हमारी वो आत्मा हमें दोबारा मिलवाई जा रही है, जिनके साथ में हमारा कनेक्शन हुआ है, तो लोगों को उनके साथ भी लगता है कि उनके साथ ना कुछ फैमिलियर सा कनेक्शन है, जाने पहचाने से लगते हैं, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ऐसा नहीं होता है। जाना पहचाना आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी सोल उनको जानती है, आपकी फैमिली वालों को भी आपकी सोल जानती है। उनके साथ तो आप नहीं बोलते हो कि उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन लोगों ने मेरे को बहुत बार कमेंट में पूछा है, लेकिन आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सेम जेंडर के नहीं होते हैं, नहीं होते हैं सेम जेंडर के, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ, सेम जेंडर के कभी नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। ओके, तो ये कनेक्शन हुआ है ऐसे। तो इफ जो फैमिलियर कनेक्शन फील होता है, फैमिलियर, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो जान पहचान ऐसे रहती है और उसको गलत सलत समझ लेते हैं। ओके, एक मिनट, मैं इसको रख दूं कॉपी को, नोटबुक को। ऑल राइट, तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा, ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला कनेक्शन। इसलिए कहा जाता है कि सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं। सोलमेट वो होते हैं जिन्हें हम पास्ट लाइफ से जानते हैं, ठीक है। अभी जो हम शिव शक्ति की बात कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, दोनों ही कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं। आप देख रहे हो, माता पार्वती और शिव जी का कार्ड निकल के आया यहाँ पे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और क्वीन ऑफ एस्टेक्स, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते। ऑल राइट एवरीवन, एक्चुअली हुआ क्या था कि वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, मुझे नहीं पता क्यों। पर जब पॉज हुई तो फिर मैंने ना बैठा, सोचा कि ये पॉज क्यों हुई और इन कार्ड्स पे पॉज क्यों हुई। यहाँ पे आप गणेश जी देख रहे हो माता पार्वती के हाथ में, राइट, और गणेश जी का कार्ड यहाँ पे आया ही है। तो वो जो वीडियो पॉज हुई उसमें मैंने चैनल किया और आपके लिए कुछ कार्ड्स भी निकाले साथ साथ। सॉरी, मैं वो कैमरा के सामने नहीं करना चाह रहा था, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जितना आप अभी देख रहे हो ना उसका आधा एक घंटा और बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि मैंने उतना टाइम लिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिस काम के लिए शिव शक्ति ने इस धरती पर आए थे, वो जो काम वो इस धरती पर करना चाहते थे, यानी कि शुभता फैलाना चाहते थे, धर्म को आगे करना चाहते थे, नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते थे, सबकी वाइब्रेशन हाई करना चाहते थे, वो काम उस लेवल पे नहीं हो पाया जिस लेवल पे होना चाहिए था, राइट। जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे वो काम नहीं हुआ। ये काम है, क्यों, क्योंकि उन जैसे गणेश भगवान को हम सबसे पहले पूजते हैं, राइट, ऑब्स्टेकल खत्म करने के लिए पूजते हैं, उनको शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वो शुभता जो उन दोनों ने प्रोड्यूस करी एक तरीके से, मेरे वर्ड्स पे वैसे मत जाइएगा, मेरे को और कोई वर्ड समझ में नहीं आया, जैसे उन्होंने शुभता को इस धरती पे लाया, उनका आगमन करवाया, माता पार्वती ने जैसे क्रिएट किया था गणेश भगवान को, तो शुभता के प्रतीक बने। तो वो जो शुभता इस धरती पर आनी चाहिए थी वो हुई नहीं, वो काम बीच में अटक गया, इसलिए वो वीडियो भी पॉज हो गई थी, वीडियो भी बीच में अटक गई क्योंकि वो काम हो नहीं पाया था। अभी उस काम को आगे कंटिन्यू आपको करना है, और अगर आपका गणेश जी के साथ में कनेक्शन है तो 4 चांद लग गए आपकी इस रीडिंग पे। और इसके बाद में हुआ क्या, जब मैं चैनल कर रहा था, कार्ड शफल कर रहा था और ज़्यादा, तो मुझे कॉल आया, मेरा एक पार्सल आना था, वो मेरा पार्सल आया, ठीक है। तो मैं समझ आता है पार्सल आया, वीडियो रुक गई, वो तो चैनल हो गया कि क्यों रुक गई, अब पार्सल आया, मैं वो यार इसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब है। तो मैंने वो पार्सल रख के मैं आया, ठीक है। पार्सल रख के जब मैं आ रहा था तो उस पार्सल के कवर पे मेरी नज़र गई और उस पर क्या लिख रहा था मैं आपको हिंदी में बता दूं ताकि आप लोग समझ पाओ। उस पर ये लिख रहा था कि क्या आपने मुझे एक्सपेक्ट किया, यानी कि वो पार्सल मुझे बोल रहा है कि आप मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, तो ये सोल, एक मिनट,
ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, तो ये रीडिंग आपकी सोल को जैसे बोल रही है, क्या आप मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि आपकी सोल ये रियलिटी जानती है और उनको इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या आप उनको एक्सपेक्ट करते थे? और इसका दूसरा एंगल क्या है कि आपकी सोल ये कहना चाह रही है आपके हायर सेल्फ से, जितनी हमने बात करी है इस रीडिंग में, क्या आप मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो आपको एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं। यानी कि पार्सल के तौर पे आपको वहाँ पे जाना है वापस अपने घर पे, क्योंकि वो पार्सल मेरे घर पे आया। तो उसी तरीके से आपको ऐसा पार्सल, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पार्सल हो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको पार्सल के तौर पे अपने घर में वापस जाना है। कैसे जाओगे? वो जो काम शिव शक्ति के कर रहे थे, शिव शक्ति कर नहीं पाए, अभी भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस धरती पर नहीं है, वो हैं और वो काम कर रहे हैं, हमारे मीडियम से ही कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो आपको जागरूक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आपको आगे कंटिन्यू करना है। और काम का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं फंसना है बस। अब उसके बाद जो हमारे पास कार्ड था, गायत्री देवी का कार्ड था। गायत्री देवी का कार्ड जब आता है, उन्हें हम बोलते हैं वेद माता गायत्री, यानी कि उनके पास वेदों की नॉलेज है, वेद की माता हैं वो। अब वेदों का हमारा सार क्या होता है? वेदों का सार हमारा यही होता है कि धर्म पे रहो, कुछ गलत काम मत करो। हम धर्म पे रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन हाई रहेगी। हम नेगेटिव नहीं जाएंगे तो हमारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो ये वातावरण, ये एनवायरनमेंट हमारा नेगेटिव नहीं बनेगा। ये वातावरण नेगेटिव बना कैसे है? क्योंकि सबके नेगेटिव थॉट्स हैं और थॉट्स हमारी वाइब्रेशन बनते हैं। वाइब्रेशन पूरे जब ब्रह्मांड में सारी नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिव तो होगा ही। और इस कार्ड पे ये भी लिखा है एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स। इसका मतलब क्या है? आप प्लीज कर सकते हो, आप उनसे वापस अपना कनेक्शन स्टेबल कर सकते हो धर्म पे चल करके। जैसे आप यहाँ पर हो, आप इन सब चीज़ों में प्योरिटी में लगे हुए हो, धर्म में लगे हो, और यहाँ पे आपका हायर सेल्फ है। आपका हायर सेल्फ भगवान ही है, आपको मालूम है? आपके हायर सेल्फ भगवान से कम नहीं है। तो आपको उनके साथ में वापस कनेक्शन स्टेबल करना है और यहाँ से जाना है वापस। आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है, इसलिए आपके लिए रीडिंग बनी है कि ओरिजिन आपका क्या है, ताकि आपको रियलिटी पता लगे, आपको अब ज्ञान हो और उसके ऊपर आप काम करो। तो मैंने और कार्ड्स लिए थे आपके लिए एज अ क्लैरिटी के तौर पे कि क्या आया है। सबसे पहले मेरे पास आया था लवर्स का कार्ड जो ड्रॉप हुआ था। लवर्स शिव शक्ति, राइट? अब आप समझ पा रहे हो कि मैसेज कंफर्म हुआ है। लवर्स का मेरे पता है इससे मेरे को क्या मैसेज मिल रहा है कि जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ हम जिसके लिए आए थे, उससे भटक करके हम गृहस्थ में पड़ गए, गृहस्थ जीवन में पड़ गए। चाहे आप शिव शक्ति का एग्जाम्पल ले लो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने किया है, उन्होंने ही सृष्टि को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनका भी गृहस्थ में जीवन पड़ गया था, जिसकी वजह से चीज़ें खराब भी हुई थी। ये बात आप भी अग्री करोगे। फिर चाहे आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का एग्जाम्पल लो, चाहे जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनका एग्जाम्पल लो, गृहस्थ में पढ़ के चीज़ें खराब ही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास ले लोगे। नहीं, नहीं, आपको इन सब चीज़ों से डिटैच होना है। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, और आप फुटबॉल में हमेशा हार जाते हो, आपने वो खेल खेलना ही बंद कर दिया, ये सॉल्यूशन हुआ उस चीज़ का? नहीं हुआ। अगर गृहस्थ हमारी प्रॉब्लम बन रही है और हम गृहस्थ से ही संन्यास ले लेते हैं, ये सॉल्यूशन हुआ उस चीज़ का? नहीं हुआ। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम गृहस्थ में रह करके डिटैच रहे, ये सॉल्यूशन है इसका। तो इससे ये आपके लिए मैसेज आया है। उसके बाद में जो कार्ड था चैरियट, चैरियट से यहाँ पे ना ऐसा मेरे को एकदम डिवाइन काउंसिल और वो सब चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। चैरियट यानी कि जिस पे हम सवार होते हैं, जो हम यूएफओ इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे थे। पुष्पक विमान, विमान मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया, पुष्पक विमान। उसी तरीके से विमान आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको उड़ के वहाँ पे जाना है। उड़ के वहाँ पे जाना है मतलब आप लिटरली पंछी की तरह नहीं उड़ सकते। यहाँ पे वाइट पंछी है, यानी कि अपनी प्योरिटी, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है और आपको वहाँ पे वापस जाना है। और अगर आपको ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं ना, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने घर पे वापस आओ, ड्रीम्स में मंदिर दिख रहे हैं, आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको वही बोला जा रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है। ठीक है, चीज़ों में इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया आपने। बर्डन क्यों लिया है आपने? मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बर्डन लिया है, जिसकी वजह से आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आप एक बात समझो मेरी, एक बात समझो, आप अगर अपनी सोल के ऊपर काम करोगे, अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं टैरो में हूँ, मैं ऑकल्ट में हूँ, ठीक है, अब इस फील्ड में अगर मैं हूँ तो मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन हाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ मैं, राइट?
और मैं दूसरों को हील भी कर रहा हूँ। जितना मैं दूसरों को हील कर रहा हूँ उससे पहले मैं खुद को हील कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेरे पास पैसा भी आ रहा है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए चाहिए होता है, और मेरी वाइब्रेशन भी बढ़ रही है। तो दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? उस तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, या तो आप इनमें बैलेंस करो अगर आपकी फील्ड ही कोई दूसरी है। वैसे मुझे लगता नहीं है जितने भी यहाँ पे चोजन वन है वो दूसरी किसी फील्ड में होंगे, उनका पाथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ ही जाएगा चाहे कैसे भी जुड़े। ठीक है, अगर है भी तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं रहना है, आपको ये बोला जा रहा है। फिर इसके बाद आया है एट ऑफ वॉन्ट्स। अगेन ये ऐसे ही दिखाता है कि आपके लाइफ में डिले हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, वो स्ट्रगल हो रहा है, आपका फोकस सारा उन पे ही जा रहा है। जैसे आपको 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप बार बार वीडियो बना रहे हो, नहीं मेरे को 1 लाख करना है, मेरे को 1 लाख करना है, दिन में 3-4 वीडियो डाल रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो, वो गलत है। वो गलत है। अपने लिए टाइम लो, सब चीज़ें जो टाइम पे होनी होंगी वो तभी होंगी। अपना पेशेंस भी बनाए रखो, आपको ये भी बोला जा रहा है। और यही कारण है कि जो अभी आपको वीडियोस मेरी तरफ से भी मिल रही हैं, पहले क्या था कि मैं एज अ ड्यूटी वीडियो बनाता था कि नहीं भाई मेरे को वीडियो पहुंचाना है, लेकिन अभी ऐसा है कि अगर मेरी एनर्जी अलाउ नहीं कर रही है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और यही कारण है कि आपको 3-4 दिन का गैप मिल जाता है, कभी जल्दी जल्दी भी मिल सकता है। तो सब चीज़ें एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, हाई प्रीस्टस का भी कार्ड है और मून का भी कार्ड है फिर आपके लिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है हाई प्रीस्टस सेकंड नंबर का मून से रिलेशन होता है, आधा मून है यहाँ पे और ये पूरा मून हो गया है। पूरे मून को देख के वो भेड़िया ही होते हैं ना, आई थिंक, जो आऊ आऊ करके चिल्लाते हैं। उनको कुछ तो मुझे नहीं पता वो क्यों चिल्लाते हैं, क्या रीज़न होता है। मैं ज़रा पता करता हूँ, 1 मिनट मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं आपको बताता ही हूँ, क्योंकि मुझे इससे मैसेज देने को कहा जा रहा है। जो मैंने देखा है अभी, इसमें ऐसा भी लिख रहा है कि मिथ भी होता है कि वो हाउल करते हैं, वो चिल्लाते हैं वो करके। मुझे नहीं पता ये रियलिटी होती है कि नहीं। अगर रियलिटी होती है तो इसका मतलब ये निकल कर आया है, फुल मून जब निकलता है तो पहले तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आप आधे मून हो उसको पूरा बनो। ठीक है, पूरा ज्ञान लाओ, क्योंकि मून हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे इमोशंस होता है, सब चीज़ें होती है, वो आधा है, आधे से भी कम है वो। तो आपको पूरा ज्ञान अपना लाना पड़ेगा। पूरा ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा तो जो वुल्फ ऐसे हाउल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने पैक को बुलाते हैं, यानी कि अपने मेंबर्स को, अपने जानने वाले को, अपने टीम मेंबर्स, अपने सोल मेंबर्स को वो बुलाते हैं आओ आओ करके कि ताकि आ जाओ आप। राइट, वो बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। उसी तरीके से जब आपका पूरा ज्ञान हो जाएगा, फुल मून आप बन जाओगे, तो आप अपने पैक को, अपने हायर सेल्फ को, अपने सोल फैमिली मेंबर्स को, जो आपकी आत्माएं हैं, जो आपकी 9,16,000 जिसमें से भी आप बिलोंग करते हो, आप उनको बुला पाओगे अपने पास। इसलिए आपके लिए मैसेज आया है। आप समझ रहे हो कितनी डीप रीडिंग है? आई डोंट थिंक सो अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग करी है इतनी डीप, इतना ज्ञान, इतना मैंने कुछ एक ही वीडियो में डाल दिया हो, और वो भी एक ही ग्रुप में। आई डोंट थिंक सो। लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे, बहुत लेंदी हो गई आई थिंक वीडियो। सिर्फ 3 कार्ड लेंगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल करके आता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल करके आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड है। एकदम क्लियर स्टोरी आपके सामने अभी। तो आपकी सोल की ओरिजिन स्टोरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, आप अगर कुछ भी काम करते हो ना तो वो बोला जा रहा है आप ना उसमें अटक जाते हो। पता है, जैसे आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप रुक गए उसमें, फिर आप सोचोगे यार मेरे को कुछ मिल तो नहीं है, मैं क्यों करूँ इस चीज़ को। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसको कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, आपको बीच में रुकना नहीं है। आपको नेगेटिविटी रोक सकती है लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपना पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से आप इस धरती को, ब्रह्मांड को, इन सब चीज़ों को देखते हो, भगवान को देखते हो, उस शक्ति को देखते हो, वो पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको ये बोला जा रहा है। और जितना ज़्यादा आप परेशान होते हो ना इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, जितना ज़्यादा आप दुखी होते हो, आपको नींद नहीं आ पाती, आपको एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके अंदर वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है क्योंकि आप उस परम शक्ति का अंश हो जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आपको वो जगाना है। पूरी प्रकृति,
पूरी धरती सब आपके साथ कनेक्टेड है। आप बस उनको ना विश्वास लेकर आओ अपने अंदर के सब आपके हित के लिए हो रहा है, सब आपसे कनेक्टेड हैं, सब आपके लिए अच्छा करते हैं। आपको वो संकल्प लेना पड़ेगा, आपको वो विश्वास जगाना पड़ेगा, सब चीज़ें पॉजिटिव आपकी होती चली जाएँगी। और यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट किए जा रहे हैं, आपकी हिम्मत टेस्ट की जा रही है, तो आपको टूटना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको प्योरिटी के साथ में सब चीज़ें सँभालनी हैं। कोई लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, कोई फालतू भी बोल रहा है, प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी आप याद रखो। आपको नीचे कीचड़ में नहीं घुसना है, क्योंकि ऑलरेडी वाइब्रेशन लो है, धरती से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। इस वजह से आपको प्योरिटी में आना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है और यहाँ से ऊपर उठना है। ओके, ऑलराइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे डीएम करके बताइएगा, कमेंट में अपनी स्टोरी बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।